का सत श्री अकाल आदाब। लो भाई फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। तो आज कबूतर के रिलेटेड वीडियो है। बहुत भाई लोग मुझे फ़ोन करके बोलता है कि दादा कबूतर का प्रॉब्लम क्या होता है, कबूतर में खराबी आ जाता है, बीमार हो जाता है, तो आपका घर में आते हैं, आपसे कबूतर लेते हैं, आपका कबूतर सही कैसे रहता है। तो दोस्तों मैंने सबको जितना मेरा जानकारी है मैं सबको बताता हूँ कबूतर सही रखने का तरीका, कबूतर को क्या खाना देता हूँ, क्या दवाई देता हूँ, पूरा साल कबूतर को कैसे रखता हूँ वही मैं बताता हूँ। तो आज कुछ एक वीडियो बनाऊंगा, अभी बना रहे जो वीडियो कबूतर को सही रखने का मेडिसिन है जो मैं यूज़ करता हूँ वही आप लोगों को दिखाऊंगा। कैसे खिलाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, कब कब करता हूँ, सब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दिखा रहा हूँ कुछ दवाई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ दवाई है, ठीक है। ये सब दवाई मैं एक एक कबूतर दवाई आपको दिखाऊंगा और कैसे कैसे खिलाते हैं, कब कब खिलाना चाहिए सबको दिखाऊंगा। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सब दवाई अवेलेबल है, सब जगह पर मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने देख लिया दवाई। तो दवाई मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ कबूतर को, ऐसे ही कबूतर को थोड़ा बहुत हर महीना कबूतर को थोड़ा बहुत अच्छा चीज़ देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा कबूतर सब सही है, सभी आता है देखता है, सब कबूतर एकदम साफ सुथरा है और बीमारी भी नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं कबूतर को दवाई बहुत कम देता हूँ। तो कबूतर को कुछ अच्छा चीज़ देता हूँ जो कबूतर को न्यूट्रिशन के लिए अच्छा रहता है और कबूतर को देने में कबूतर सही रहता है, दवाई देना नहीं पड़ता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं दवाई बता दूँ कि ये है एक तो लीवर का टॉनिक जो लीव 52 DS देख सकते हैं, ये दवाई मैं यूज़ करता हूँ, लीव 52, ठीक है। ये दवाई मैं यूज़ करता हूँ अगर कबूतर को सही रखना है, ठीक है। तो हफ्ते में आप एक रूटीन कर लीजिए। मैं करता नहीं, पहले मैं करता था, अभी नहीं करता। तो आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो में यही दिखाऊंगा और दूसरे वीडियो में और एक जड़ी बूटी का चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि जड़ी बूटी में दिखा नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ बता भी दूंगा, क्योंकि बहुत हम लोग कलकत्ता में बहुत उस्ताद है जो यूट्यूब चैनल पर अच्छा अच्छा वीडियो दिखाते हैं, जड़ी बूटी देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, वो बहुत कबूतर को सही रखने में बहुत मायने रखते हैं, वो सब कीजिए। लेकिन मैं जो करता हूँ वो तो बहुत अच्छा है, वो करने से कबूतर आप लोगों का सही रहेगा। और जो मैं करता हूँ मैं आपको बताऊँगा जड़ी बूटी, क्योंकि दवाई मैं कबूतर को नहीं देता हूँ। मौसम जब चेंज होता है तब मैं दवाई थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, क्योंकि मौसम चेंज के टाइम में करना चाहिए। अभी मौसम बहुत चेंज हो रहा है, अभी गर्मी आ जाएगा, तो इस टाइम कबूतर को सबसे बड़ी बात है कि कबूतर को 3 महीना बाद कबूतर को डीवॉर्मिंग कराइए। डीवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग, कीड़ा कबूतर के पेट में रहेगा तो कबूतर खराब होगा, कबूतर के पेट में कीड़ा नहीं रहेगा तो कबूतर कभी खराब नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी के घर में कबूतर लकवा हो जाता है, किसी के घर में डायरिया होता है, किसी के घर में कबूतर का वायरस आता है, वो सभी आने का एक एक अलग अलग डिजीज़ होता है। सब बोलता है कि मेरा कबूतर वायरस में आ गया। ये कबूतर सबसे बड़ी बात है, ये आने का सबसे बड़ा बात ये कबूतर के पेट में कीड़ा होने की वजह से आता है। तो कीड़ा पहले मारना चाहिए। तो कीड़ा मार 3 महीना बाद आप लोग डिवॉर्मिंग कीजिए तो आपके घर में कबूतर सही रहेगा, बीमारी कम आएगा। और अभी मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज के समय एक बात बोलना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात है इस समय मेडिसिन यूज़ करना ज़रूरी है। ये जड़ी बूटी तो हम यूज़ करते हैं हर महीना, हर टाइम, लेकिन इस जब मौसम चेंज होता है तो उसके संग संग दवाई भी देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है अभी मौसम चेंज हो रहा है, जो मैं करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 7 दिन, सबसे पहले 7 दिन कबूतर को लीवर कीजिए। ये लीवर टॉनिक है, 1 लीटर पानी में 5 ml करके 7 दिन लगातार लगाइए। इससे क्या होगा, कबूतर का लीवर का जो प्रॉब्लम है, लीवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो कबूतर कम खा रहा है, सुस्त होकर बैठा है, उसका लीवर का जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। कबूतर खाना चालू कर देगा, उसका हजमा का जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो लीवर 7 दिन पहले कीजिए। सुबह आप कबूतर को खाली पेट लीवर का पानी दीजिए, 1 लीटर पानी में 5 ml ये लीवर का दवाई दीजिए। साथ में आप चाहे तो उसमें प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, बेफिलैक या डेरोलैक या कुछ भी अच्छा गार्डवेल आता है वेटनरी का, सब मिलता है, वो सब यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कबूतर लीवर करने के बाद, ठीक है, लीवर का एक कोर्स कर लीजिए। उसके बाद कबूतर को क्या करना है, कबूतर को मल्टीविटामिन देना है। तो मल्टीविटामिन में जो यूज़ करता है वो है पॉलीवियन एलसी। ये पॉलीवियन एलसी मल्टीविटामिन यूज़ करने से क्या होता है, अभी कबूतर थोड़ा ठंड है, उसके बाद कबूतर गर्मी में आ रहा है, तो इस टाइम कबूतर को इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम हो जाता है, कबूतर का खाना वाने ठीक से नहीं खाता है। तो ये देने से क्या होता है, ये देने से कबूतर अंदर से गर्म रहता है। इसमें क्या है, इसमें
विटामिन B6 है, B12 है, लाइसिन है, ठीक है। और ये देने से कबूतर में जो कबूतर के अंदर में जो गर्मी रहता है, गर्मी कबूतर का सही रहता है। तो कबूतर गर्म रहेगा तो कबूतर में ठंड नहीं लगेगा। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। ये भी 1 लीटर पानी में 5 ml करके देता हूँ। ये 7 दिन लगातार सुबह यूज़ कीजिए और शाम को ये यूज़ कीजिए, ठीक है। ये 7 दिन का कोर्स हो गया, दोनों डिवाइस दे दिया, ठीक है। और एक चीज़ मैं देता हूँ, जो ब्रीडिंग कबूतर को आप लोग कबूतर को जोड़ा लगाते हैं, तो ब्रीडिंग कबूतर के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ डाचकेल गोल्ड। इसमें विटामिन, कैल्शियम, जिंक, कवर सभी है, आप देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ, देखिए। इसमें कंपोजिशन जो है, ठीक है, एकदम टॉप क्वालिटी का दवाई है, देख सकते हैं। ये मैं यूज़ करता हूँ। अब देखिए ये कंपोजिशन बहुत ही बेहतरीन दवाई है और ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत सस्ता भी है। आप जब कबूतर को जोड़ा पे बैठाएंगे, ठीक है, जोड़ा जब बैठा दिया, उसके बाद कबूतर जब अंडा देने का टाइम आएगा तो आप 5 दिन लगातार 1 लीटर पानी में 5 ml करके दीजिए। आपका कबूतर का अंडे का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत वो भी सॉल्व हो जाएगा। जो मादिन हल्का पतला अंडा दे रहा है या कबूतर जो मादिन अंडा नहीं दे रहा है वो भी देगा। और दूसरा बात ये है कि कबूतर का अंडा, दोनों अंडा सही सलामत, उसमें ब्लड भी आएगा, बच्चा भी निकलेगा। बच्चा बहुत अच्छा निकलता है, बहुत तंदुरुस्त निकलता है। ये आप दीजिए लगातार 5 दिन या 7 दिन भी दे सकते हैं, 1 लीटर पानी में 5 ml करके। कबूतर जब जोड़ा बैठेंगे, अंडा देने का जब टाइम आएगा, अंडा जब कबूतर कंप्लीट कर देगा, बस बंद कर दीजिएगा। इसको देने से आपका कबूतर, मादिन कबूतर अंडा देने के बाद पैर उसका बैठ जाता है, वो सब कुछ नहीं होगा। ये सब यूज़ कर सकते हैं, फुल गारंटी है। मैं ये यूज़ करता हूँ बहुत दिनों से, मेरे घर में कबूतर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और जब कबूतर का बच्चा भी निकल जाएगा, कबूतर बच्चा खिलाएगा, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन 1 लीटर पानी में 5 ml करके ये यूज़ कर सकते हैं। बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, कबूतर भी, धारी कबूतर भी सही रहेगा। और एक चीज़ है कि कबूतर को अगर ये सब करने के बाद भी कबूतर को अगर ठंड का प्रॉब्लम हुआ है, ठंड का प्रॉब्लम होने से मैं क्या करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये एक तो दवाई है चेरी कॉफ एलएस, ठीक है, ये सर्दी का है, ठीक है। देखिए कबूतर का नाक से पानी निकलता है, कबूतर खुश होके आवाज़ निकलता है घर घर करके। ये दवाई, ठीक है, और ये दवाई पैरासीटामोल, ये दोनों दवाई। और एक दवाई है, मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि दादा दवाई बताइए, मैं बता रहा हूँ कैसे खिलाते हैं, सब बताता हूँ। और एक दवाई है, मैं दिखाता हूँ। और एक दवाई है ये नेक्स्ट्रा, ठीक है। ये तीनों दवाई बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत ही लाभदायक है। ये सभी ह्यूमन मेडिसिन है, सब जगह पे मिलेगा। ये तीनों दवाई कबूतर को खिलाइए और उसके संग ये मेट्रोजिल, ठीक है, मेट्रोजिल सिरप, ये 4 दवाई आप कबूतर को अगर खिलाएंगे तो कबूतर आपका, जो कबूतर खराब हो रहा है अंदर से, वो कबूतर सही हो जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या क्या काम होता है। ये मेट्रोजिल कबूतर जब खराब होता है, उसका ठंड लगता है, तो सबसे बड़ी बात ये, वो खाना कम खाता है। तो खाना कम खाने से क्या होता है, उसके अंदर पेट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेट्रोजिल देने से क्या होगा, सुबह शाम दीजिए 5 बूंद करके, 5 ड्रॉप करके। तो मेट्रोजिल देने से खाली पेट, तो कबूतर आपका पेट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसका पॉटी सही रह जाएगा। और पैरासीटामोल देने से क्या होता है, पैरासीटामोल हर चीज़ का दवाई है। इसमें जो बुखार थोड़ा बहुत आता है, उसका कबूतर सुस्त होकर ऐसे बैठ जाता है, उसके पैरासीटामोल देने से ये सही हो जाता है। सभी 5 बूंद करके, ये भी 3 बार देना है, 5 बूंद करके, ठीक है। और ये 5 बूंद करके दिन में 2 बार। ये कब देना है, ये देना है कबूतर अगर खांस रहा है, कबूतर अगर मुँह खोल के सांस ले रहा है, तो ये दीजिए सुबह शाम 5 बूंद करके, ठीक है। और उसके संग ये चेरी कॉफ एलएस दीजिए, तो आपका कबूतर एकदम सही हो जाएगा। और नाक से अगर पानी निकल रहा है तो आप ये दोनों चीज़ दीजिए, पैरासीटामोल और चेरी कॉफ, ठीक है। मैं जो यूज़ करता हूँ आप लोगों को बता दिया दोस्तों। इसी से मेरा कबूतर खराब थोड़ा बहुत होता है, होता नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, तो इसी से मेरा कबूतर सही हो जाता है। और अभी मौसम चेंज हो रहा है, ये सब दवाई घर में रखिए, कबूतर को खिलाइए। B52 का आपको बताया 7 दिन दीजिए। उसके साथ अगर लगेगा आपको तो मेट्रोजिल भी आप दे सकते हैं सुबह, उसके साथ मिला के 7 दिन लगातार दीजिए। और सुबह दीजिए ये 2, ठीक है, और शाम को दीजिए ये कोर्स करने के बाद कबूतर अगर जुड़ा पे बैठाना चाहते हैं तो जुड़ा बैठाने के टाइम में बता दिया, ये भी दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आप ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट और वीडियो दिखाएंगे, उसमें हम बताएंगे कबूतर को नेचुरल दाना पानी हम क्या देते हैं, क्या जड़ी बूटी खिलाते हैं, जिससे हमारा कबूतर हर महीना सही रहता है,
हर साल कबूतर अच्छे से रहता है, कबूतर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों फीस दिखा रहे हैं जो सब कबूतर सही है। और कबूतर को हर हफ्ते नहाने का पानी दीजिए। देखिए मैं कबूतर को नहाने हर हफ्ते कबूतर नहाने देता हूँ। तो दोस्तों तो सभी को शुक्रिया। उम्मीद है कि ये करने से आप लोगों का कबूतर सही रहेगा। मेरा छोटा सा प्रयास है, मैं जो करता हूँ आप लोगों को दिखा दो। मेरे घर में ज़्यादा दवाई नहीं, यही मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करिए तो आपके घर में भी कबूतर बहुत अच्छा रहेगा। और सामने गर्मी का सीज़न आ रहा है, कबूतर को संभालिए, कबूतर का उड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो कबूतर को पहले ठीक रखिए क्योंकि अभी मौसम बहुत चेंज होगा। अभी कबूतर को घर में बीमारी आएगा तो कबूतर को संभाल के रखिए, दाना पानी दीजिए। और एक काम कीजिएगा, ये एक बात बहुत अच्छी चीज़ है, कबूतर को जो भी दाना दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा, अभी मौसम ख़राब चल रहा है, कबूतर को भरपेट खाना नहीं दीजिएगा, ठीक है। जो कबूतर खाता है 100% में से आप 80% खाना दीजिए या 70% खाना दीजिए या 75% दीजिए। उसके साथ थोड़ा हम लोग जो ग्रीड होता है कबूतर को थोड़ा ग्रीड दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए, कि दवाई मिला के पानी दीजिए तो कबूतर सही रहेगा दोस्तों। और आप लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब बना रहा हूँ, आप लोगों का प्यार है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए, तो आगे जाके और भी अच्छा जो वीडियो आएगा आप लोगों को संग देखने को मिलेगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, तो इससे बहुत सारे भाई लोग हैं जिसका कबूतरबाजी करता है, उनके बहुत अच्छे काम पे आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर इस वीडियो को करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आप लोगों को दिल से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब लगते हैं आप लोग सब सही रहे, आपका घर परिवार सही रहे, आपका कबूतर सही रहे, यही मेरे ऊपर वाले से दुआ है। सबको दिल से बहुत शुक्रिया और थैंक्स।